हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम कैसे होता है, सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और वहाँ पर किस तरीके से आपकी चेकिंग होगी और कैसे आपका कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये गलतियाँ कर दी तो यहाँ पर नुकसान आपका ही होने वाला है। इसीलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर 2023 से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और ये लगभग दोस्तों आपके 15 से 20 दिन तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपका दिल्ली पुलिस का पेपर कैसे होता है और आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पर आपको सबसे पहले निकलवा कर लेकर जाना होगा अपना एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा, एडमिट कार्ड आपको निकलवा कर ले जाना होगा। इसके साथ ही आपके पास होने चाहिए दो फोटो। जी हाँ दोस्तों, दो फोटो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और दोस्तों, एक आईडी प्रूफ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आईडी आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर फिल की थी वही आईडी, ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी होती है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका एडमिट कार्ड, आपकी ओरिजिनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, और दो फोटो। ये तीन डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर चेक होते हैं। इसके अलावा कोई भी चेकिंग वहाँ पर नहीं होती है। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर मैं आपको कि आपकी आईडी पर आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्लर फ़ोटो वहाँ पर अगर आप उसमें पहचान में नहीं आ रहे तो आप दूसरी आईडी ज़रूर लेकर जाना, वरना वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपकी बॉडी के जितने भी आपने अगर कोई कुछ भी ऐसा पहना हुआ है तो वो पहले ही आपको निकलवा देना है। ब्रेसलेट वगैरह या हाथ में कड़ा वगैरह कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। सभी चीज़ें वहाँ पर पहले ही उतरवा दी जाती हैं, निकलवा दी जाती हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ आपको पहनकर नहीं जानी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना फिर वहाँ पर रखने में दिक्कत होगी। और बेल्ट भी उतरवा दी जाती है, बेल्ट भी आप पहनकर अंदर नहीं जा सकते, ना ही कोई पेन वगैरह आप अंदर लेकर जा सकते। पेन आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाता है एसएससी की तरफ से। तो ये दोस्तों एंट्री हो गई। जिस दिन आप एंट्री करोगे, किस तरीके से आपकी एंट्री होगी, कैसे चेकिंग होगी, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो है स्क्रीनिंग होती है, यानी कि आपकी अटेंडेंस होती है। आपकी जो है वहाँ पर आपका फ़ोटो खींचा जाता है और ऑनलाइन दोस्तों वहाँ पर आपकी प्रेजेंट लगाई जाती है। और उसके बाद जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आपको अपना आपका सीट नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपकी सीट नंबर ये है, या तो 23 या फिर 4, कोई भी सीट नंबर आपको बता देंगे कि वो सीट नंबर है, वहाँ पर आप जाकर बैठ जाइए। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे, आपके सामने जो कंप्यूटर होगा वो स्क्रीन होगी, तो वो बंद होगी। तो वहाँ पर जो माउस रखा होगा, जब आप उसको हिलाओगे तो वो स्क्रीन जो है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी और साइड में आपका जो फ़ोटो है जो रिसेंटली तभी खींचा है वो फ़ोटो आपका आ जाएगा और बराबर में जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था वो आ जाएगा। और इसके साथ ही आपका नाम भी वहाँ पर लिखा आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप वहाँ पर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। आपकी जो आईडी है वो आपके आधार कार्ड पर लिखी होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वहाँ पर जो नीचे आपका जो पासवर्ड होता है वो भी आपका आधार आपके जो है सॉरी उस पर एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही आपका पासवर्ड होता है। तो इस तरीके से आप ये दोनों चीज़ें फिल करके तब आराम से बैठना। और जैसे ही वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएगा, जो भी वहाँ पर टीचर होंगे वो कहेंगे कि लॉगिन कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है।
और जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे कि एग्ज़ाम के क्या क्या रूल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी और इन सभी को करने के लिए कितना टाइम आपको दिया जाएगा और कैसे आपको टिक करना है। ये सभी चीज़ें आपकी लिखी होंगी, हिंदी में भी लिखी होंगी और इंग्लिश में भी लिखी होंगी। तो कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़ने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, सेव पर क्लिक करते हो और दोस्तों कुछ टाइम बाद वहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम की टाइमिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास अलर्ट आता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट। तो आपको स्टार्ट पर जो है ओके पर क्लिक करना है और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है और फिर 4 ऑप्शन लिखे होते हैं। तो जैसे ही आपको कोई सा भी ऑप्शन लग रहा है उस पर आपको माउस से वहाँ पर टिक करना होता है, क्लिक करना होता है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी चलाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर जो टीचर रहते हैं वो आपको बताते हैं। कोई भी दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होती है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा। दिल्ली पुलिस का पेपर ऐसे ही आपका होगा। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी समस्या आपको वहाँ पर नहीं होगी, आप इजीली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर पर है वो बिल्कुल टाइम से पहुँचना। यहाँ पर आप बिल्कुल भी लेट मत होना, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाती। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से ले जाने हैं। इसके अलावा कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको दिक्कत पैदा करे। तो साथियों ये है आपका दिल्ली पुलिस का पेपर का पूरा शेड्यूल कि किस तरीके से आपको पेपर देना होता है, सेंटर पर क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। अगर अब भी आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।